रही है। देखिए तबीयत खराब है बिल्कुल, मेरा मेरा जो नेक है बिल्कुल चौक हो चुका है, आवाज नहीं आती, निकलती नहीं है, पर उसके बाद भी मैं पूरी हिम्मत करके, पूरे दिन हिम्मत करके आता हूँ कि आपको पढ़ाना है। तो भाई स्टार्ट हो जाओ, आपका ही बैच चल रहा है, आपकी ही क्लास है, और किसी की क्लास नहीं है, ये आपकी ही क्लास है बेटा ये। ठीक है, आप मुझे अपना दोस्त मान लो, भाई मान लो, टीचर मत मानो यार, भाई दोस्त मान लो, टीचर मानना चाहते हो टीचर मान लो, 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, कोर्सेज के साथ जुड़ना है और पढ़ो। यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है यार पढ़ लीजिए, उसमें काफी है, ये क्लास है और किसी की क्लास नहीं, ये आपकी ही क्लास है। ठीक है जी। तो यार इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आप देख सकते हो चेहरा मुरझा चुका है, आवाज जा चुकी है, हंसी कहीं खो चुकी है, उसके बाद भी आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ क्योंकि फीवर बहुत है और जो नेक है वो चौक हो चुका है कम्प्लीटली। अगर आपको ज़्यादा भी कोई तकलीफ हो रही हो कि सर आवाज़ बिल्कुल साउंड है जो वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, तो आप आराम से सुनिए बस, है ना, ज़्यादा स्पीड से नहीं होगा। क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए, तो क्वेश्चन सीरीज ही लगाते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है सर, ये इंडस्ट्रियल जो आप लोग पढ़ते हो ना उसी का ही एक चैप्टर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो उसी का ही पार्ट है इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो अगर मैं गेट एग्जाम की बात करता हूँ तो गेट एग्जाम में ये चैप्टर 2 मार्क्स का आता है, सिर्फ यही चैप्टर जो इन्वेंट्री कंट्रोल है 2 आता है। फिर इसके अलावा आप सुनिए, जो बता रहा हूं अभी सुन लीजिए, जो बच्चा गेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एजेपीएससी वाले में भी। सिमिलर अगर आप यूपीआरवीयूएनएल की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, एई की कर लो, किसी की भी कर लो, वहां पे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बन के आता है। और जो मैं चीजें आपको बता चुका हूं वो सभी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग देखते कि हमने क्या किया है यहाँ पे। अभी तक हमने मॉडल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, मॉडल नंबर 2, 3, 4 वी हैव कंप्लीटेड 4 मॉडल्स। नंबर 1 इज बेसिक ईओक्यू, यू नो ना, बेसिक ईओक्यू। नंबर 2 प्राइस ब्रेकडाउन, कल देखिए, कल भी तबीयत बहुत खराब थी, उसके बाद भी मैंने क्लास ली है ना। तो आपका प्राइस ब्रेकडाउन, आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया है, प्राइस ब्रेकडाउन। थर्ड वन इज प्रोडक्शन, जो हम लोगों ने प्रोडक्शन के लिए पढ़ा है और कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। एक फॉर्मूला बनता है आपका शॉर्टेज से, बस ये 4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्मूला जो इन सब में एक चीज कॉमन निकल के आती है, क्यू स्टार इक्वल टू अंडर रूट 2D C नोट डिवाइड बाई CH। मे होप आपको ये बेसिक EOQ समझ में आ गया होगा, है ना। इतना बेसिक EOQ पढ़ना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मे होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इसी चीज पे आपको काम करना है। और ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना बेटा यार, कोई हटके नहीं है, वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में आती है, इसलिए यहाँ पे आप कही चीजें मैंने अगर कोई स्टूडेंट ये कह दे कि सर मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में हूं, बेटा अगर तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो ना तब भी जाके पढ़ लीजिए। और हाँ, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चीजों को, जो भी आपका है सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। अपने यूनिवर्सिटीज एग्जाम में जितनी भी डेफिनेशंस है, प्लस में जो भी आपकी डेरिवेशंस है, ये सारी चीजें यहां पे कवर हो गई है। प्रोडक्शन की डेरिवेशन मैंने करा दी, शॉर्टेज की डेरिवेशन मैंने आपको करा दी, अरे सब कुछ तो आपको करा दिया, बचा क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस, इंप्लीमेंटेशन। एक बार आपका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, अरे मैं ये कह रहा हूं कि मजा आ जाएगा इंप्लीमेंटेशन करते ही। आप समझ रहे हो ना कि इंप्लीमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज के लिए। तो अब देखो, जो मैं आपको आज क्वेश्चंस दे रहा हूं, आज देखिए जब तक तबीयत मेरा साथ दे रही है, आवाज साथ देती है, तब तक मैं पढ़ाऊंगा, चाहे कितनी भी खराब हो जाए, ठीक है ना, खराब कितनी भी हो जाए, पर मैं आपके साथ हूं। बस आपको क्वेश्चंस को लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन टाइपिंग में नहीं आ पाए ड्यू टू रीजन, आपको पता है तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसके बाद मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखने हैं और मैं बता देता हूं कि क्या है। देखिए क्या कहता है कि जो डिमांड है, मैं सिर्फ लिख देता हूं आपकी 18,000 पर ईयर की डिमांड है। कंपनी प्रोडक्शन है आपका 3,000 यूनिट्स पर मंथ। आपको मैं क्वेश्चंस लिख के लाया हूं, ठीक है। सेटअप कॉस्ट मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी ₹500। इसके अलावा आपकी CH है बेटा 0.5 पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैं यहां पे कैलकुलेट लिख देता हूं। अब देखिए जो आपको पढ़ाया है
एक एक पॉइंट आज से पूछ लूंगा आपसे। लिखिए, एक ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड जो फाइंड आउट करना है, द मैक्सिमम इन्वेंट्री, द मैक्सिमम इन्वेंट्री। अपनी कॉपी खोल लीजिए और जो आपको मैंने थर्ड और फोर्थ लेक्चर पढ़ाया है, सॉरी फोर्थ में शॉर्टेज कराई है, थर्ड लेक्चर जो मैंने आपको कराया है ना मेरे लाल, थर्ड लेक्चर, आपको पता है कि थर्ड लेक्चर में प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, प्रोडक्शन ये रहा, मतलब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेंट्री में जो प्रोडक्शन पर मंथ हो रहा है, पर ईयर हो रहा है, वही चीजें बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट लिखिए, टाइम बिटवीन ऑर्डर। अब जितने बच्चे भी इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है वो सब कुछ देख लो। फोर्थ, नंबर्स ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। फिफ्थ, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। सिक्स्थ पॉइंट, अभी ये निकालो, सिक्स्थ पॉइंट को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अभी ये 5 पॉइंट है, अभी आप ये सोल्व करिए। जो आपको पढ़ा है ना बस वो ही सोल्व करना है। मैं यही कह रहा हूं कि आपको बस इतने ही सोल्व करना है जितना आपको पढ़ाया है अभी तक। और एक एक वर्ड बेटा, एक एक वर्ड आपको पढ़ना है, पढ़ाया है, कल भी पढ़ा है, परसों की क्लास में भी पढ़ा है और कल भी क्वेश्चंस कराए हैं। आप जाइए और एक बार करिए, क्वेश्चंस को सोल्व करिए प्लीज, मेरे कहने से जाइए और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने स्टूडेंट्स भी हैं, go through these questions please, these questions are very important for your life and your career, ओके ना। इतना इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। जो ये वर्डिंग लिख रहा हूं ना पेज में एक एक सेकंड की, ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, मैक्सिमम इन्वेंट्री सॉरी मैक्सिमम इन्वेंट्री, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, ये पांचों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंपॉर्टेंस कहीं नहीं देखोगे। एग्जैक्टली बेटा, यही तो चीजें सिखा रहा हूं। अब देखो प्रोडक्शन मंथ में बोल दिया तो बस मैं यहां से उठाऊंगा, प्रोडक्शन को लिखूंगा, अब ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 36,000 यूनिट्स पर ईयर निकल के आएगी, 36,000 यूनिट्स पर ईयर निकल के आ जाएगी। तो आप देखिए डिमांड और प्रोडक्शन, सी नोट सी एच और प्रोडक्शन, इन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो डिमांड, प्रोडक्शन, सी नोट सी एच और प्रोडक्शन, ये सारी चीजें थी आपकी, बस इसको ही आपको पढ़ना है। क्या था, कुछ भी नहीं। पहला, अरे बच्चों जल्दी आंसर बताओ, पहला क्या निकालोगे सर? क्यू स्टार। और आपने ही बताया था, फॉर्मूले सहित यार निकाल के बताया है, 2D सी नोट सी एच मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट P अपॉन में P माइनस डी। अब जितने बच्चे हैं यहाँ पे, जितने भी हैं, करिए सोल्व। 2 मल्टीप्लाई बाई डिमांड है 18,000, ये आ रहे 18,000 ही तो है, मल्टीप्लाई बाई सी नोट 500 डिवाइड बाई सी एच कितना था बेटा? 0.1। सी एच इतना ही था ना, पर यूनिट पर मंथ था ये सी एच। तो मंथ में है तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर दो, तो सी एच इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाई 12। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, 0.15 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 1.8, ईयर में आ गया ना, 1.8 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्शन बताओ कितना है सर? प्रोडक्शन हो गया 36,000 और डिवाइड बाई P माइनस डी 18,000। सिंपल सा लिख देता हूं, अरे P माइनस डी इक्वल टू 36 माइनस 18K, ये बन के कितना आ जाएगा? 18K बन के आ जाएगा। अरे देख लो इंजीनियर्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 18,000 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1.8 और अंडर रूट में करोगे तो अंडर रूट में क्यू स्टार बन के आएगा मेरे लाल 4472.13 यूनिट्स अप्रोक्सीमेट। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है? द मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री पूछ रहा है ना, तो कोई नहीं, निकाल लो मैक्सिमम इन्वेंट्री। IM बोला था, IM निकलता है। कैसे निकलता है? फाइंड आउट कैसे होगा? हाउ टू फाइंड आउट? तो सी दिस फॉर्मूला एंड दिस डायग्राम ऑल्सो। कैसे सर? ये था, आपने क्यू यहाँ पे लगाया था कि ये आपने इस तरीके से कुछ लिखा था। अरे हाँ है ना, ये वैल्यू क्यू की थी,
और यहां तक जो डॉटेड लाइन था दैट इज आई एम, दिस वन इज पी माइनस डी और दिस वन इज डी। याद करिए, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री Q बाई पी इंटू पी माइनस डी। याद कर लो भाई, कराई हुई चीजें। तो Q कितना है बेटा 4472 डिवाइड बाई प्रोडक्शन कितनी है सर 36,000 मल्टीप्लाई बाई 18,000। तो बस इसको सोल्व करके कितना आ गया जी 4472 को 4472 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 22 आ जाएगा, 2236 आ जाएगा, यूनिट्स बन के आ गया। अब बताइए क्या गेट इतना पूछेगा? अरे बहुत बार पूछेगा। अभी जो रिसेंटली 29th ऑफ मार्च, अरे आवाज तो क्लियर आ रही है ना प्लीज? 4472 डिवाइड बाई 2 कर दो, हाँ बिल्कुल। जो अभी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है यूपीपीएससी एई का असिस्टेंट इंजीनियर में, डायरेक्टली क्वेश्चन गेट का पूछा हुआ था। आप कहते हो कि सर गेट तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, गेट के कैसे पूछ लेगा? अरे पूछा है तभी तो आया है ना। आप ये तो देखिए, अगर उसने कॉन्सेप्ट पूछा तभी तो आई है ना चीजें। आईएम निकल गया। अब पूछता है टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, मतलब टाइम गैप की बात कर रहा होगा ना। टाइम गैप कह लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कह लीजिए। अगर मैं सपोज करो एन निकालो, जो हम निकालते आ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है? डिमांड बाई क्यू तो होता है। सिंपल सी बात है, कैलसी उठा लो, डिमांड कितनी है सर 18,000 तो आपने लिखी है, डिवाइड बाई 4472 कर दो तो 18,000 डिवाइड बाई 4472, बस कुछ नहीं है, 4 आ गया। 4 ऑर्डर पर ईयर। और टाइम क्या होता है? टाइम होता है 1/n, और 1/n क्या हो जाएगा 1.4। तो 1 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 0.25। अरे यार 1/4 हो गया ना, ये हो गया। पर ये कौन सा हो गया? पर ईयर। अगर आपको पर ईयर निकालना है तो 0.25 टाइम, दो ऑर्डर के बीच का जो टाइम है वो 0.25 ऑर्डर है। अगर सपोज करो आप इसको हटाओ, मंथ में निकाल लो फिर, क्योंकि सॉरी, अगर आप देखो टाइम की बात करो तो कितना, ये ईयर में है बेटा, 1/n है ना, ऑर्डर पर ईयर, तो ईयर ऊपर आ जाएगा, 1/4 ईयर। तो आप ईयर को क्या मंथ में कन्वर्ट कर दो, तो एक ईयर में होते हैं 12 मंथ, डिवाइड बाई ऑर्डर कितने हैं 4, तो ये हो गया 3 मंथ्स। तो दो ऑर्डर्स के बीच का जो टाइम रहेगा, फर्स्ट और सेकंड, दो सक्सेसिव ऑर्डर के बीच का टाइम, द टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्डर इज नोन एज टाइम गैप। तो ये टी की वैल्यू बन के आ गई 3 मंथ्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर के लिए टाइम। अब याद करिए मेरे लाल, क्यों सर बताओ ना, क्यों बोला आपने? सर ये देखो, एक जो ग्राफ बनाया था तो इस ग्राफ में 2 टाइम थे, दैट इज वन T1 और इधर T2। तो प्रोडक्शन यहां तक चल रही थी जिसको आपने लिखा था P माइनस डी और ये D। जाइए ग्राफ को चेक करिए एक बार जाके, प्लीज जाइए और चेक दी ग्राफ। और जो मैंने 3rd लेक्चर में पढ़ाया वो सारी चीजें, तो सर क्या था? सर एक ही चीज थी कि T1 इक्वल टू, याद करो सर Q बाई P था, और Q कितना है सर 4472। प्रोडक्शन कितना है सर ईयर में है 36,000 यूनिट। आप जाइए चेक करिए, प्रोडक्शन 4472 डिवाइड बाई 36,000। जैसे आप सोल्व करोगे इसको तो निकल के आएगा 0.1242 टाइम आ रहा है, और ये टाइम क्या है ईयर में। मंथ में निकाल लो बेटा, तो मंथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 12, दैट्स मीन 1.50 मंथ्स में। तो आपका जो प्रोडक्शन का टाइम है मैन्युफैक्चर का वो 1.5 महीने लगने वाला है। तो 1.5 महीने में आपको मैन्युफैक्चर होके चीजें मिलेगी। क्या होगा? 1.5 महीने में चीजें मैन्युफैक्चर होके आपको मिलने वाली है। तो मे होप आपको ये सारी क्लियरिटी बन के आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आपसे बोल दिया गया है कि ऑप्टिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम टोटल कॉस्ट, अगर ये वर्ड बोल दिया है क्वेश्चन में, ऑप्टिमम टोटल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करोगे मेरे भाई? ये कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमम। तो सर एक ही फॉर्मूला है आपके पास। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे
तो सर एक ही चीज कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, एक चीज अब तक आप पढ़ रहे थे अंडर रूट ऑफ 2d C0CH। ये कौन सा था बेटा, ये था मॉडल नंबर 1 में, मॉडल नंबर 1। अब ये पढ़ रहे हैं मॉडल नंबर 3 के अंदर। किसके अंदर बेटा, मॉडल नंबर 3 में। तो प्लस में ऐड हो जाएगी आइटम कॉस्ट, तो प्लस में ऐड हो गई आपकी आइटम कॉस्ट। अरे बात समझ में आई, तो कौन सी कॉस्ट ऐड हो गई आपकी, आइटम कॉस्ट ऐड हो गई, आइटम कॉस्ट। तो याद करना मॉडल नंबर 1 में प्लस में आइटम कॉस्ट में परचेज कॉस्ट को ऐड करेंगे, तब जाके आपका मॉडल नंबर 3 बन के आएगा। तो भाई ये चीजें याद रख लेना कि क्या है। तो अगर सोचो परचेज कॉस्ट है, यूनिट है 18, तो सी ले लो 2 रुपए, तो 2 ले लो, सी को 2। तो आप अब इसको सॉल्व कर सकते हो ऑप्टिमम कॉस्ट से। तो आप मुझे ये क्या करोगे, इस टोटल कॉस्ट को, ऑप्टिमम टोटल कॉस्ट का जो सॉल्यूशन है, इसको आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे। कैसे बताओगे, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में दोगे आंसर। तो जो भी इसका ऑप्टिमम टोटल कॉस्ट का रुपीस में कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, जब भी आपकी मेरे से मुलाकात होगी मैं आपको चॉकलेट फ्री दूंगा, ठीक है। एक डेयरी मिल्क की, अरे 5 रुपए वाली नहीं, 100 रुपए वाली दूंगा, ठीक है। 100 रुपए वाली चॉकलेट मेरी तरफ से। तो आइटम कॉस्ट आप निकालिए। तो क्या करोगे आप, जब भी मुलाकात होगी, अब ये नहीं कि एड्रेस भी लिख दो कि सर कोरियर कर दो, 100 रुपये कोरियर कर दो। एक आता है कि सर 100 रुपये कोरियर कर दीजिए, अरे कोरियर तो कर देंगे, निकालिए तो सही, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे तो प्लीज आप इन सभी चीजों को करोगे, C0CH। और इसके साथ एक और चीज ऐड होती है, मल्टीप्लाई बाई, बोलो प्रोडक्शन वाला, अरे P उल्टा कर देना, तो P माइनस डी अपॉन में P और प्लस में आइटम कॉस्ट। तो अब बन जाता है मॉडल नंबर 3 प्रोडक्शन मॉडल। मे होप अब आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। P माइनस डी, सर समझ में नहीं आया, बताओ। अरे बेटा टोटल कॉस्ट, अगर ये कभी आपसे पूछे तो लगाना अंडर रूट ऑफ 2d C0 बाई CH। ये वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप इसको मत लगाइए, ये गलत हो जाएगा। तो लगाओ अंडर रूट ऑफ 2d C0CH। देखो ये CH आ गया, मल्टीप्लाई बाई P माइनस डी अपॉन में P आ जाएगा, प्लस में परचेज कॉस्ट, जो आप लिखते हो आइटम कॉस्ट को परचेज कॉस्ट के नाम से बोला जाता है। तो आप इसको ये लिख लीजिए, ये आपका पूरा कॉस्ट बन के आ जाएगी मॉडल नंबर 3 में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट मे होप आपको ये याद रहेगी, और ऐसी कॉस्ट को जितना जल्दी याद कर सकते हो करिए। तो अगर आपको यहाँ से एक भी कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो मे होप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, देखिए क्या कहता है। ये हम लोग कर चुके हैं, बियरिंग, एक बियरिंग वाला क्वेश्चन था 4 पॉइंट, वो हम लोगों ने किया, बढ़िया तरीके से किया, बहुत बढ़िया तरीके से। काफी क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हम लोगों ने इस तरीके से लगाए हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर कि मजा आ गया लगाने के बाद, लगता है कि हमने कुछ पढ़ा है, लगता है रे बच्चे हमने कुछ पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। कहता है कि एन आइटम, लिख लीजिए इसको, एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड एट रेट ऑफ 50 यूनिट्स पर डे। अब आप इतनी ही लाइन को समझ लोगे काफी है। कहता है कि जो डिमांड है वो 25 यूनिट पर डे की है। मे होप आप समझ गए होंगे इसको। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ₹100 एंड होल्डिंग कॉस्ट जिसको आप बोलते हो वो है 0.0 पर यूनिट ऑफ आइटम पर डे, ठीक है। इतना तो लिख सकते हो। फाइंड द क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर, EOQ लिख देता हूं, EOQ फाइंड आउट करना है। फॉर वन रन लोड साइज निकालना है फॉर दी 1 रन, ठीक है। इसके अलावा क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड दी टाइम ऑफ द साइकिल, इसको भी साथ साथ करिए, टाइम ऑफ द साइकिल एंड मिनिमम कॉस्ट फॉर वन रन। मतलब 1 रन का मतलब एक बार दौड़ना नहीं, एक बार चलाना है। मतलब मशीन आपने चला दी, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब आप इसको फाइंड आउट करिए जल्दी से। तो मे होप अब आपको क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली।
फाइंड द टाइम ऑफ द साइकिल एंड मिनिमम कॉस्ट फॉर 1 रन। एक रन के लिए निकालना है ये। अब ये आप फाइंड आउट करिए। अब कैसे फाइंड आउट करोगे आप जानते हो, प्लीज करिए, सोल्व करिए एक बार। इस चीज को सोल्व करिए बेटा। एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड एट द रेट, तो सबके हाथ में कैलसी होना जरूरी है और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर्स को बताओगे। तो आंसर्स को बताना स्टार्ट करो और सॉल्यूशन को करना स्टार्ट करो कि भाई क्या कह रहा है क्या नहीं, है ना। कुछ भी पूछे, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि कुछ भी पूछे भाई कर दो, आंसर आना चाहिए बस। अगर हम इसको सोल्व करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो सॉल्यूशन क्या कहता है देखो। अब डिमांड है 25 पर डे चलेगा, तो भाई मैं पेज ऐड कर देता हूं। तो आप लिखो क्यू स्टार। फॉर्मूला क्या होता है भाई, लगाओ अंडर रूट 2 इंटू डी मल्टीप्लाई बाई सी नोट डिवाइड बाई सी एच मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन में पी माइनस डी। इतना लिख सकते हो कि नहीं, लीजिए स्ट्रेट लाइन लिखिए। आपके कमेंट बॉक्स देखो ये चल रहे हैं नीचे, है ना, सभी कमेंट बॉक्स चल रहे हैं, नीचे दिखता है कि भाई आपका कमेंट है। 2 मल्टीप्लाई बाई डिमांड कितनी है बेटा, अगर आप डिमांड की बात करो 25 यूनिट, मल्टीप्लाई बाई सी नोट कितना है बेटा 100 रुपये, और सी एच की वैल्यू कितनी कह रहा है 0.01, कोई प्रॉब्लम नहीं है 0.01, और प्रोडक्शन कितना है बेटा 50 डिवाइड बाई 50 माइनस 25। मे होप इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये तो 25 बच गया, दो ऊपर 2 ही आएगा, है ना। तो करिए सोल्व। 4 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 0.01 और अंडर रूट निकाल दिया, तो 1000 यूनिट आ गई, 1000 यूनिट्स आ गई। सपोज करो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला लगाना Q अपॉन में P इंटू P माइनस डी। तो बेटा कितना 1000 डिवाइड बाई कितना है प्रोडक्शन 50 यूनिट का इंटू 25, तो ये बन के आएगा 500। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, तो अगर कभी भी आपसे पूछे क्या होगा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, सॉरी क्या होगा ये बेटा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल की बात चल रहा है। अगर साइकिल टाइम पूछे तो टी कितना होता है, अरे बच्चे को पता है 1/n, तो 1/n बाई क्यू बाई डी, तो कितना है भाई 1000 डिवाइड बाई डिमांड कितनी है सर 25 है, तो करोगे तो 40 डेज आ जाएगा, ठीक है। अगर n निकालेंगे तो d बाई क्यू आ जाएगा, डेज ईयर, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेना। अब बात करते हैं, अब देखिए इसके अलावा एक रन को चलाने के लिए बात कर रहा है ये, एक रन को चलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है। डाउट क्या होता है कि सर टोटल, अभी आपने पूछा कि एक रन को, सिर्फ एक रन, साइकिल टाइम, क्या यहाँ कहीं सी की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो भाई टी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे को मालूम है, अंडर रूट ऑफ टी डी सी नोट सी एच मल्टीप्लाई बाई पी माइनस डी को उल्टा कर दो, पी माइनस डी अपॉन में पी। इसको उल्टा जैसे ही करोगे रेसिप्रोकल करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई डिमांड कितनी है बेटा 25, सी नोट 100 मल्टीप्लाई बाई 0.01, पी माइनस डी 25 डिवाइड बाई 50। तो भाई ये अब आप सोल्व कर लीजिए, 25 दूनी 50, तो ये बच गया 100 मल्टीप्लाई बाई 0.01 मल्टीप्लाई बाई 25 और अंडर रूट 5 आ गया जी। इसको सोल्व करने पे हमें मिला है 5 रुपीज पर डे मिनिमम। अब ये इतना है टीवीसी टोटल वेरिएबल, एक रन को चलाने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 40 दिन, समझो क्वेश्चन को, कहता है ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ द साइकिल एंड मिनिमम कॉस्ट फॉर 1 साइकिल ए फॉर 1 रन। तो 1 रन क्या होता है, यहां से यहां तक जो साइकिल टाइम होता है, इसके बीच में कितना रुपया लग रहा है 5 रुपए लग रहा है, कितने दिन तक के 40 तक के, तो कितना हो गया 200 रुपए। तो इट इज अ मिनिमम कॉस्ट, कितना बेटा, ये बन गई आपकी मिनिमम कॉस्ट। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 5 पर डे आ रहा था टीवीसी, 5 रुपए पर डे, मिनिमम कॉस्ट 5 रुपए पर डे थी। और कितने, एक रन बोल रहा ना, तो रन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है आपका। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 40 200 रुपए आ गया। तो बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जो छोटे मोटे बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 लिख के आ जाते हैं, अरे नहीं रे 40 दिन तक काम कर रहा है इसलिए वो 40 निकलवाया आपसे, n निकलवाया, t निकलवाया,
तो 40 डेज, ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा और हर बार आपको यही कहेगा कि भाई सॉल्व करके बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, तो पढ़ाते पढ़ाते कॉन्सेप्ट को करते हैं। लिखिए, द डिमांड इज 12,000 पर ईयर एंड शॉर्टेज, देख लो लिखा हुआ है, एंड शॉर्टेज इज अलाउड, शॉर्टेज इज अलाउड। तो यूनिट कॉस्ट इक्वल टू ₹15, होल्डिंग कॉस्ट ₹20 पर ईयर, पर यूनिट है ना, पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। फिर कहता है कि साथ में द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग है ना, C0 इक्वल टू 6,000 एंड शॉर्टेज कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100 पर ईयर। फाइंड ऑप्टिमम टोटल ईयरली कॉस्ट, ऑप्टिमम टोटल ईयरली कॉस्ट। अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट है बेटा, अब इसको सॉल्व करिए प्लीज। आज देखिए टाइप वाले क्वेश्चन नहीं आ पाए क्योंकि तबीयत बहुत, मैं बता सकता हूँ कि बहुत खराब है ना, उसकी वजह से नहीं आ पाए। तो आप इसको सॉल्व करिए, जो होगा फिर देखेंगे। सॉल्व करके बताइए एक बार प्लीज, कितना सॉल्व कर सकते हैं आप वो बताइए। मैं ये चाहता हूं कि आप जब क्वेश्चंस को पढ़ो तो इतना आपके पास नॉलेज हो, इतनी नॉलेज होनी जरूरी है कि आप कोई सा भी क्वेश्चंस निकाल सको। अब देखो यूनिट कॉस्ट गिवन है इसमें बच्चे, यूनिट कॉस्ट गिवन है। एग्जामिनर आस्क अबाउट दी ऑप्टिमम टोटल ईयरली कॉस्ट इन शॉर्टेज। तो मैं होप आपको फॉर्मूला याद होगा रे। कौन सा फॉर्मूला सर? कि सर टी मिनिमम आपने पढ़ाया। मैंने कहा कि पढ़ाया यार, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है टोटल कॉस्ट में। आप क्या लिखोगे सर? अंडर रूट, उल्टा। क्यू का फॉर्मूला बताइए सर। अंडर रूट, मैं तो ये लिखता था सर 2D/C0/CH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2D/C0/CH हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। अब जब आप यहाँ पे क्यू निकालते थे तो ऊपर क्या लिखते थे? ऊपर लिखते थे सर CH प्लस में CS डिवाइड बाई CS, इस तरीके से लिखते थे। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा ऊपर CH डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? CS, सॉरी बेटा, CH प्लस में CS हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई बाहर निकालिए DC परचेज कॉस्ट। बोला था ना कि परचेज कॉस्ट, तो ये रहा यूनिट कॉस्ट, C ऑलरेडी गिवन है। तो आप फाइंड आउट करिए। अब यहाँ पे पुटअप कर दीजिए बेटा। यहाँ पे क्या पुटअप करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 12,000, C0 इज 6,000 मल्टीप्लाई बाई CH इज CH 20 मल्टीप्लाई बाई CS कितना बेटा? 20 प्लस में 120 है ना, शॉर्टेज कॉस्ट तो 100 है ना, तो शॉर्टेज कॉस्ट तो ऊपर 100 आ जाएगी। अरे इतना बड़ा है क्या ये? शॉर्टेज कॉस्ट कितना आ जाएगी? ऊपर 100 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 20 प्लस 100। अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, प्लस में DC डिमांड कितनी है सर? 12,000 और कॉस्ट प्राइस कितना है? का 15,000। बस इसको सोल्व कर लीजिए। ₹2,889 अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आपको ये मिलेगा आंसर, तो आप में होप इसको मिल जाएगी। तो अब आप देख लीजिए डिमांड और इसके बारे में क्या है। शॉर्टेज अलाउ है, सब कुछ अलाउ करा दिया। अब आप बताइए क्या करें? अरे इंसान करे तो करे क्या? सब कुछ आपको करना है बस। अब आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं शॉर्टेज का, जिसके अंदर आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है। क्या करना है? सारी चीजें फाइंड आउट करनी है ना। हाँ, तो फाइंड आउट क्या करनी है ये देखो। क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है, इजी हो गया ना। तो क्वेश्चन लिखो, डिमांड है 18,000, ये 80,000 पर ईयर। प्रोडक्शन कितना है सर?
36,000 पर ईयर, जो अभी प्रीवियस कराया है। सी नोट कितना है सर? 500 रुपये है आपका। सी एस कितना है सर? 20 रुपीज़ पर ईयर है। और सी सी कितना है बेटा आपका? सर 1.8, अरे सी नोट सी 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 एच सर, होल्डिंग कॉस्ट लो 1.8 रुपीज़ पर ईयर, ये निकल के आ गया। अब इसके अंदर सब कुछ फाइंड आउट करना है, जैसे प्रोडक्शन के अंदर किया था फाइंड आउट, ये वाला प्रोडक्शन के अंदर किया था ना, ये हमने फाइंड आउट कि ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, टाइम, मैक्सिमम टाइम ऑर्डर गैप बिटवीन। अब आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है जितना फॉर्मूले में गिवन है। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लिखो क्यू स्टार में हो, तो देखो क्यू का फॉर्मूला पीछे भी लिखा है यहाँ पे, है ना, क्यू का फॉर्मूला लिखा है। तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई डिमांड कितनी है बेटा? 18,000 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्शन भी हो रही है ना, हाँ प्रोडक्शन भी हो रही है भाई। तो अब ये फॉर्मूला क्या है? इज अ कंबाइंड फॉर्मूला। अब आप इसको मत लिखो, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन भी गिवन है, सुनो प्रोडक्शन, तो इट इज अ नंबर ऑफ मॉडल 6, मॉडल 5 लगा लो। चलो अभी मॉडल 5, 6 को बाद में पढ़ लेंगे ना, जहां पे आपका प्रोडक्शन और प्लस में शॉर्टेज दोनों ही गिवन है। प्रोडक्शन एंड शॉर्टेज बेटा दोनों ही गिवन है, देख लो। तो क्यू स्टार का फॉर्मूला √2D C नोट बाई CH मल्टीप्लाई बाई P अपॉन में P माइनस D मल्टीप्लाई बाई CS अपॉन में CS प्लस में CH, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अब आप इसमें पुटअप करिए, कॉम्बिनेशन है बेटा, कॉम्बिनेशन। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18,000, C नोट इज 500 डिवाइड बाई CH इज 1.8 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्शन इज 36,000 डिवाइड बाई P माइनस D कर लो, ये P माइनस D, तो कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। 18,000 मल्टीप्लाई बाई CS कितना बेटा? सर 20 रुपीज। ओह सॉरी, ये ऐसे थोड़ी होगा, ये ऊपर होगा CS प्लस में CH डिवाइड बाई CS, है ना, इधर ये ऊपर, हाँ अब ठीक है। तो 20 प्लस में 1.8 डिवाइड बाई CS 20। कौन सी वीडियो में कराया है? वीडियो नंबर बता देता हूँ, वीडियो नहीं लेक्चर नंबर ही बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 4 में आपको कराया है। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको कराया है शॉर्टेज और 3 में कराया आपको प्रोडक्शन। तो इज अ कॉम्बिनेशन, तो यहां से बन के आ जाएगा 4669। दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्टार EOQ मॉडल। मैं होप आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा यहां तक। EOQ मॉडल नंबर 5 मींस प्रोडक्शन प्लस शॉर्टेज की कहानी। व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। देख लो भाई, इसको देख लो, ऐसे पूछता है, अरे सर ये तो लिखा है CH प्लस में CS ऊपर, वो थोड़ा सा हो जाता है, माइंड से निकल जाते हैं। तबीयत खराब है ना, क्या करूं बेटा, दिमाग सिर्फ ये है कि कब ठीक हो जाए और मैं फिर से पुराने जोश में आऊं निकल के आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो ये बन गया 4669 EOQ। करेक्ट इज अ क्वेश्चन सीरीज, इज अ लवली क्वेश्चन सीरीज। अब पूछता है आपसे, फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ शॉर्टेज। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ शॉर्टेज, अब बताइए शॉर्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? सर S इक्वल टू, आपने पढ़ा है Q मल्टीप्लाई बाई CC, अरे CC का मतलब CH प्लस में CH प्लस में CS मल्टीप्लाई बाई P माइनस D अपॉन में P, क्योंकि इज अ कॉम्बिनेशन, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो Q इज 4669 1.8 डिवाइड बाई 1.8 प्लस में 20 इंटू ये P माइनस D 18,000 और प्रोडक्शन डिवाइड बाई 36,000, तो 1/2 हो गया। सॉल्व करिए, देखिए कितना इजी हो गया है। 1.8 डिवाइड बाई 21.8 है ना, मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4669 193। तो ये आपका S निकल के आ जाएगा 192.7 यूनिट्स। अब आप शॉर्टेज इतनी तो नहीं हो सकती, तो अप्रोक्सीमेट 193 यूनिट्स बन के आ जाएगा। अब बात समझ में आई आपकी? 193 यूनिट्स कहां से आया? सर यहां से आया है, 193 यूनिट्स आपका यहां से आ गया। अगर आपसे पूछ ले प्रोडक्शन टाइम,
कि बताइए प्रोडक्शन टाइम क्या होगा। तो बेटा प्रोडक्शन टाइम तो आपका यहाँ पे एक ही चीज बनेगी, दैट इज टी ना। और टी क्या, और टी क्या होता है, प्रोडक्शन टाइम पूछ रहा है, प्रोडक्शन टाइम पूछ रहा है बेटा, प्रोडक्शन, तो Q बाई पी। तो 4669 डिवाइड बाई प्रोडक्शन है 36,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो, मंथ निकल के आ जाएगा। तो ये पूरा निकल के आ जाएगा मंथ्स में। तो ये हो गया 4669 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 36,000, तो 1.55 मंथ्स। तो 1.55 मंथ्स अगर डेज में निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई 30 कर देना, तो 47 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा निकल के 47 डेज। मैं होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। प्रोडक्शन टाइम निकल के आ गया। अगर पूछता है साइकिल टाइम, देख लो दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस, साइकिल टाइम पूछता है तो साइकिल ये प्रोडक्शन टाइम कौन सा है, अरे वो ये वाला T1 प्लस में T2, करेक्ट ना। अगर पूछता है साइकिल टाइम तो ये आपका T1 T2 ये वाला है, ठीक है। ठीक, साइकिल टाइम, सर साइकिल टाइम तो एक ही होता है Q बाई डी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 4669 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 18,000। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 4669 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 18,000, तो 3.1 मंथ्स। मल्टीप्लाई बाई डेज में निकाल लो तो 93 डेज। तो देखो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लिया। तो साइकिल टाइम और प्रोडक्शन टाइम के बीच में रिलाई वो करना, चीजों को सोचना कि कैसे कर सकते हैं। तो आई बात समझ में। तो देख लो बेटा, ये मॉडल नंबर 5 है आपका, कि जहां पे प्रोडक्शन प्लस शॉर्टेज दोनों पूछे, क्या करें, दोनों पूछे। तो दोनों अगर ये पूछ रहा है तो बात बन जाएगी, तो प्रोडक्शन और शॉर्टेज निकल के आ जाएगा, ओके ना। और अगर आपसे पूछे 4669 EOQ नंबर ऑफ शॉर्टेज, एस की वैल्यू आ गई अगर प्रोडक्शन टाइम पूछे ये बन जाएगा और ये पूछेगा। तो बेटा आज की क्लास में देखो तबीयत खराब है, उसके बाद भी क्लास ले रहा हूं, तो पहले तो इसको लाइक सब्सक्राइब जितना कर सकते हो, देखिए बेल आइकन का प्रेस है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड प्लीज मेरे लिए लाइक करिए। देखिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, ठोको लाइक ठोको बस। कांटेक्ट कर लीजिए आप हमारे इस विजिट पे जाके, वेबसाइट पे सपोर्ट ये रहा और मेल आईडी ये रही। अगर आपको मेरे से डायरेक्टली जाना है तो कॉल कर लीजिए, ये रहा, ये नंबर लिखा है ना, इस नंबर पे कॉल कर लेना, बोल देना मेरे से बात करनी है, मैं डायरेक्टली बात आपसे कर लूंगा। इसके अलावा आप हमारे गेट के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन क्या है बेटा, गेट की तैयारी। तो मैं दोबारा से लिख देता हूं आपको ये, कि आपको क्या करना है बेटा, गेट की तैयारी पे जाके जुड़ जाइए। तो आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे साथ गेट की तैयारी चैनल पे, आपको सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है बेटा, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट सीरीज है, और हमारा यूट्यूब चैनल है ये। तो जिस यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े हुए, इसी पे आपको सीरीज मिल रही है, एक अभ्यास सीरीज। आप अभ्यास सीरीज से भी जुड़ जाइए। उसकी अपार सफलता के बाद ही तो हमने पढ़ा ना, आपने इतना प्यार कहा कि सर पढ़ाइए। तो गेट की तैयारी में इसमें आपकी चल रही है एक नीव सीरीज, अभ्यास ऑलरेडी डन, बहुत बच्चों ने पूछा, ये डन हो चुकी है, आगे भी आएगी। अभी जो चल रही है दैट इज अ नीव सीरीज बेटा। तो अगर आप हमारी नीव सीरीज का टाइटल देखो तो ये रही आपकी नीव सीरीज। तो हमारी नीव सीरीज से जुड़ जाइए, नीव बैच, सॉरी नीव सीरीज नहीं है, नीव बैच है ये। तो नीव बैच से आप जुड़िए हमारे साथ, और इस बैच पे आपको मिलेगा फ्री में कंटेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे जुड़िए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, जो गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं यहीं पे आपकी क्लास को ओवर करता हूं। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, इस पे कॉल कर लेना 9773327214 पे, और अगर आप मेल करना चाहते हो मेल कर लीजिए। फिर मैं आपको कल मिलता हूं 12 PM नीव बैच के साथ। कौन से बैच के साथ बेटा, नीव बैच के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़िए और एंजॉय करिए। फिर मिलता हूं मैं, तब तक आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।